का समाधान। बोलिए देवाधिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं, बहनों एवं प्रिय दर्शकों, आज का शंका समाधान का कार्यक्रम सागर स्थित भाग्योदय के पावन परिसर में आयोजित है। आज के शंका समाधान के कार्यक्रम को जो लोग भी देख सुन रहे हैं और भाग ले रहे हैं, उन सबों का मैं सागर की समस्त जैन समाज और भाग्योदय तीर्थ कमेटी के ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे, जो आज की विषम परिस्थिति में हम लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। बंधुओं, हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव, जैन कनकमल भिंडरिया, मुंबई खैरानी रोड, पूछ रहे हैं आज के संसार में किस प्रकार जिया जाए। यहाँ पर लोग मुंह पर कुछ अलग रूप दिखाते हैं और समय आने पर गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। गुरुवार ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हमारे एकदम खास लोग ही होते हैं। गुरुदेव मेरी शंकर सावधान कीजिए। जब कभी आपके यहाँ बहुरूपिया आता है तो बहुरूपिया के सामने आप कैसे पेश आते हैं? बहुरूपिये के लुभावने मोहक आकर्षक रूप को देखकर प्रसन्न होते हैं, किंचित प्रभावित होते हैं, लेकिन उस पर कभी मुग्ध नहीं होते। क्यों? ये बहुरूपिया है, इसकी वास्तविकता कुछ और है। इसके वर्तमान रूप का हमें जितना उपयोग करना है, रस लेना, आनंद लेना, ले ले, लेकिन उससे ज़्यादा प्रभावित ना हो। यही करते हैं ना। तो जब आप कहते हैं संसार में हर कोई गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तो ये मान के चलो बहुरूपियों से भरे इस संसार में हमें रहना है। रंग बदलना उनका काम है, अपनी तरंग को ठीक बनाए रखना हमारा काम। वे रंग बदले, लेकिन हम अपने अंतरंग को उससे प्रभावित न होने दें, ताकि हम उनसे द्वेष भी न करें और उनके प्रति अतिरिक्त भरोसा और विश्वास भी न जमे। दोनों स्थितियां यदि हमारे जीवन में जुड़ जाएगी तो फिर हमें कभी किसी प्रकार की दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बात सही है कि इनके रंग को रंग बदलने की इस क्रिया को हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी दृष्टि को बदलकर अपने अंतरंग में स्थिरता जरूर लाई जा सकती है। मेरे ख्याल से ऐसा ही दृष्टिकोण समयोचित है। पूज्य गुरुदेव, निखिल जैन जबलपुर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव ये जिंदगी है कई रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी रुलाएगी। जो खामोशी से सह गया तो निखर जाएगा और जो भावनाओं में बह गया बिखर जाएगा। हाँ। गुरुदेव ऐसा क्या करेंगे भावनाओं में न बहें? बस भावनाओं का प्रवाह हो पर भावनाओं की बाढ़ ना है। एक बात बताता हूं, नदी पानी के बिना शोभाहीन होती है। नदी में पानी का प्रवाह हो तभी तक नदी की शोभा है, लेकिन पानी का प्रवाह जब तक प्रवाह है तब तक ठीक है, और प्रवाह पूर्व में परिवर्तित होकर बाढ़ में बदल जाए तो विभीषिका है। मनुष्य यदि पूरी तरह भावना विहीन हो तो उसके जीवन की कोई शोभा नहीं। मनुष्य के जीवन में भावना का प्रवाह होना चाहिए, पर वो प्रवाह तक सीमित होना चाहिए, बाढ़ नहीं। और ये भावनाओं की बाढ़ से वे ही बच सकते हैं जिनके जीवन में ज्ञान और संयम के दो तट जुड़े हों।
एक और ज्ञान का किनारा, एक और संयम का किनारा। हमारे अंदर बौद्धिकता भी होनी चाहिए और बौद्धिकता के साथ इतना आत्म संयम, आत्म नियंत्रण जो हमारी भावनाओं पर अंकुश लगा सके। पूज्य गुरुदेव, संजय टोड़ा सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव सोशल मीडिया पर एक वाक्य पढ़ा था जिसमें लिखा था, आजाद रहिए विचारों से और बंधे रहिए संस्कारों से। महाराज श्री कृपया मार्गदर्शन करें कि हम संस्कारों से बंधे हुए विचारों से कैसे आजाद रह सकते हैं। आजाद रहे विचारों से और बंधे रहे संस्कारों से, इसके पीछे जो कहने का भाव है वो इसे इस तरह से समझना चाहिए कि खुले विचारों के बनिए, संकीर्ण दायरे में मत सोचिए, मन को बड़ा बनाइए, ऊंचा सोचिए। जिनका विचार खुला होता है वो आदमी बड़ी सोच का होता है और अपना जीवन आगे बढ़ाता है। लेकिन खुले विचारों के साथ संस्कार हो तभी। अगर मनुष्य संस्कार शून्य हो तो खुले विचार के नाम पर वो आधुनिकता की ओर भागता है और इस आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपनी मौलिकता को खो बैठता है। वो मॉडर्न बनना चाहता है पर अपने आप को अंदर से अद्यतन जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बना पाता। इसलिए विचार खुले हों और हमारा जीवन संस्कारों से बंधा हो, और ये संस्कार यदि होंगे तभी हमारे विचारों में निखार आएंगे। इसलिए संस्कारों को विचारों की कुंजी के रूप में स्वीकारना चाहिए। और ये वाक्य जिनका भी है बहुत अच्छा है, आजाद रहें विचारों से, बंधे रहें संस्कारों से। पूज्य गुरुदेव, अतुल दुबे व डॉक्टर राजकुमार जैन सतना से पूछ रहे हैं, गुरुदेव आजकल बुजुर्गों का रुझान धर्म ध्यान एवं स्वाध्याय की ओर प्राय देखने को कम मिलता है, जबकि आजकल छोटी उम्र में भी लोगों में धर्म ध्यान एवं स्वाध्याय के प्रति रुचि देखी जाती है। आचार्य श्री का संग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। गुरुदेव ऐसा क्यों और बुजुर्गों की रुचि इस दिशा में बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक घटना सुनाता। एक स्थान पर मैं था, 80 वर्ष के बुजुर्ग वहां के समाज के प्रधान थे। बड़े गर्व से कह रहे थे, महाराज रात 11 बजे जब तक 2 मिस्सी पराठे नहीं खा लेता तब तक नींद नहीं आती। रात 11 बजे 2 मिस्सी पराठे जब तक नहीं खा लेता तब तक नींद नहीं आती। 80 वर्ष का बुजुर्ग और समाज का प्रधान। उनका 19 वर्ष का पोता वहीं बाजू में बैठा था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, इसे देखो और कुछ तो शर्म खाओ, इसे देखो और कुछ तो शर्म खाओ। वो रात में पानी नहीं पीता था। 80 साल का दादा रात के 11 बजे मिस्सी पराठे खाए बिना सो नहीं पाता, और 19 साल का पोता रात में पानी नहीं पीता। मैंने कहा, इसे देखो और कुछ तो शर्म खाओ। उसने कहा, महाराज गलती हमारी नहीं, दोष आपका है। गलती हमारी नहीं, दोष आपका है। मैंने कहा, क्या मामला? बोला, महाराज इसकी उम्र में आप हमें मिले क्यों नहीं? इसकी उम्र में आप क्यों नहीं मिले? हम अब पके पान हो गए। हम लोग सुनते हैं पर हमारी संस्कार इतने जटिल हो गए कि अपने आप को बदल नहीं पाते। महाराज, जो प्रारंभिक अवस्था में बदलाव आता है बहुत स्थायी होता है, बड़े हो जाने के बाद नहीं। मुझे शर्मिंदगी लगती है लेकिन क्या करूं, मैं आदत से मोहताज हूं। तो शायद ये बात सभी बुजुर्गों के साथ लागू होती है। इसलिए मैं ये कहूँगा खासकर युवाओं से, नई पीढ़ी के लोगों से, अभी समय है, अभी अपनी धारा मोड़ लो तो आगे तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, नहीं तो फिर कोई मजा नहीं। इसलिए अपने आप को तरोताज बना के रखो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। पूज्य गुरुदेव, डॉक्टर अरविंद जैन प्राचार्य सर हरि सिंह गौर कॉलेज सागर
पूछ रहे गुरुदेव, पंच परमेष्ठी, पंच कल्याणक, पांच इंद्रिय, पंच नमोकार मंत्र, पंच तत्व, पंच तंत्र, पंच क्रोशी, ऋषि पंचमी, नाग पंचमी, बसंत पंचमी, रंग पंचमी, पंचामृत, पंचरंगा, पंच परमेश्वर, पंचनामा आदि 0 से 9 के अंकों में 5 के अंक को ही इतना महत्व क्यों दिया गया है? कृपया समझना। अगर अंक के महत्व को निकालोगे ना तो जिस अंक को कहोगे उसका महत्व निकल जाएगा। आपने पंच की बात की, ये प्रपंच है, जिसको पकड़ोगे वो हो जाएगा। 5 कहा, हम 4 पे आते हैं। 4 चतुष्टय, 4 आराधना, है ना, 4 ज्ञान, 4 कषाय, 4 संज्ञा, 4 गति, 4 अनुयोग, 4 वेद, 4 आश्रम, 4 गति तो हो गया, 4 आश्रम। अब कितने निकालना चाहोगे? 4 पुरुषार्थ और जोड़ते जाओ। हाँ, तो ये 4 आराधना, तो ये चीज़ें जिसको छोड़ोगे वो आ जाएगा। और 6 को बोलोगे तो 6 द्रव, 6 काल और 6 आवश्यक, है ना। तो ये जिसको 6 लेस्या, तो जिसको जोड़ना चाहो वो जुड़ जाएगा। इसलिए ऐसा किसी के हम जिसको महत्व देना चाहें उसके अनुरूप उसकी व्याख्या की जा सकती है। पूज्य गुरुदेव, नेहा जैन लुहारी पूछ रही हैं, हकीकत की भीड़ से कुछ गुमशुदा सपने ढूंढ रहे हैं। आजकल हम अपनों में कुछ अपने ढूंढ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? गुरुवर, समय के साथ सपने और अपने दोनों बदल जाते हैं, कृपया इस शंका का समाधान कीजिए। समय के साथ सपने और अपने दोनों बदल जाते हैं, इसमें कोई शंका मत कीजिए, इसे स्वीकार लीजिए, समाधान अपने आप हो जाएगा। समझ गए? समय के साथ सपने भी बदलते हैं और अपने भी बदलते हैं, जीवन की एक बड़ी हकीकत है। इसे स्वीकारिएगा तो फिर कोई शंका नहीं, अपने आप समाधान मिल जाएगा। गुरुदेव, सुश्री साक्षी सोनी जयपुर से पूछ रही हैं, हम ऐसा क्या प्रयास करें कि सामने वाले व्यक्ति की बुरी प्रवृत्तियां हम पर बिल्कुल भी हावी न होने पाए? कैसे हम इग्नोर करें? क्योंकि भले ही हम उनके मुंह पर उनको कुछ नहीं बोल रहे हों, परंतु हम उनको मन में तो बोलते हैं और अपने क्लोज लोगों से भी उनकी चर्चा कर ही लेते हैं। हम ऐसा न करें, उसके लिए हम क्या करें? देखिए, अगर किसी की बुरी प्रवृत्ति है और हमें समझ में आ रहा है तो पहला प्रयास हम उनसे सुरक्षित दूरी रखें और ये उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें। अपनी मर्यादा को हम सुरक्षित रखें, न उनकी निंदा करें न प्रशंसा करें, और अपने दिमाग से उनको निकालें। अगर आप अपने दिमाग में बिठाए रखोगे तो सामने वाले का आपके प्रति वही दृष्टिकोण बना रहेगा, और आपने दिमाग से निकाल दिया और उससे एक सुरक्षित दूरी बना ली, अपने आप उस व्यक्ति की प्रवृत्तियां बदल जाएगी। पूज्य गुरुदेव, संजय जैन चित्तौड़गढ़ राजस्थान से पूछ रहे हैं, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्षता की आड़ में देश और भारतीय संस्कृति के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जो भी चीज़ें हैं, सेकुलर शब्द के नाम पर देश में बहुत राजनीति होती है और तुष्टीकरण की राजनीति होती है, और ये तुष्टीकरण बहुत भयानक है। किसी भी देश के लिए इस तरह की बातें कतई उचित नहीं है। हमें धर्म सहिष्णु होना चाहिए, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस तरह की छद्म बातें जिससे राष्ट्र का व्यापक हित प्रभावित हो और तुष्टीकरण की प्रवृत्ति कतई उचित नहीं है, और आजकल यही हो रहा है और उसका परिणाम बहुत भयानक है। आज की तुष्टीकरण की स्थिति क्या है? शेर के पिंजरे में बकरी थी, लोगों को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। शेर के पिंजरे में जिंदा बकरी, लोग आश्चर्यचकित कि शेर कितना सीधा है, क्या बात है कि शेर के पिंजरे में बकरी सलामत है, इसका राज क्या है? लोगों ने बताया, राज कुछ नहीं, रोज एक नई बकरी पिंजरे में आ जाती है। राज कुछ नहीं, रोज बकरी नहीं आ जाती है। तो ये जो शेर को संतुष्ट करने के लिए बकरी को मौत की घात उतारने की प्रवृत्ति है,
ये कतई उचित नहीं है। हमें बहुत ही गंभीरता से और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, बिन्नागुरी वेस्ट बंगाल से एक 10 वर्षीय बालक नमन जैन पूछ रहा है, गुरुदेव गुरुवर मेरा प्रश्न ये है, हम बच्चों को ये सिखाया गया है कि भगवान है, लेकिन गुरुवर हम कैसे मान लें कि भगवान सही में है? क्या आपने कभी भगवान को देखा है? और अगर सही में भगवान है तो आज पूरा देश जो इस आपदा से गुजर रहा है, तब तो भगवान को आना चाहिए और धरती पर। कृपया गुरुदेव समाधान कीजिए। बहुत अच्छा और प्रासंगिक सवाल पूछा है। जहाँ तक भगवान की बात है, तो यदि हम हैं तो भगवान है, और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमसे जुदा कोई भगवान नहीं, हम ही भगवान हैं। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हमसे बाहर कोई भगवान नहीं। भगवान मेरे भीतर है। मेरे भीतर क्या? मैं खुद में भगवान हूं। हाँ, जिन्हें हम भगवान के रूप में पूजते हैं। और हम में क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि हम आत्मा है, वो परमात्मा है। ये आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? जिसमें विकार हो वो आत्मा, और जो विकारों को जीत ले वो परमात्मा। जिस दिन हम अपने अंतरंग के विकारों को जीत लेंगे, हम ही परमात्मा होंगे। और ये परमात्मा हर प्राणी के भीतर है। हर प्राणी परमात्मा हो सकता है, परमेश्वर बन सकता है। तो हम अपने विकारों को जीतें, और जो एक बार अपने विकारों को जीत लेता है, परमात्मा हो जाता है, वो राग देश मोह से रहित हो जाता है, पूर्ण कृतकृत हो जाता है। उसे अच्छे से बुरे से, निंदा से प्रशंसा से, जय से पराजय से, पूजा से और अवमानना से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मात्र ज्ञाता और दृष्टा रहता है। इसलिए संसार की व्यवस्था में भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं। भगवान ने एक ही बात हम सबको बताया है कि अपने आप को पहचानो, अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करो, तुम दुख मुक्त होगे और खुद में परमात्मा बन जाओगे। ये संसार में जो विपदा है, जो त्रासदी है, न तो इसे भगवान ने बनाया, न भगवान इसे रोक सकते हैं। यदि भगवान इसे रोक सकते हैं तो सवाल होगा भगवान ने बनाया भी होगा तो बनाया क्यों जो रोकना पड़े? सृष्टि की सारी व्यवस्था स्वतः संचालित होती है। इसे करने वाला कोई नहीं, सब अपने अपने स्वभाव से चलते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, उसके अनुरूप कार्य हुआ। वुहान में कुछ गलत प्रयोग हुए, वो निमित्त बना, परिणाम स्वरूप वायरस हुआ, पूरे दुनिया में फैल गया। इस वायरस के शिकार होने के पीछे लोगों का पाप कर्म निमित्त बना। वायरस सब जगह फैल रहा है, प्रभावित वही हो रहे हैं जिनका जितने हिस्से में पाप है। तो जिनका जितना पाप वो उतने प्रभावित हो रहे। ये चक्र है संसार का, ये चलता रहेगा। इसलिए भगवान को इसमें लपेटने की कोई जरूरत नहीं। फिर सवाल उठेगा कि आखिर भगवान को हम पूजें क्यों? तो भगवान को हम इसलिए नहीं पूछते हैं कि भगवान हमारे दुख संकट का निवारण कर दें, अपितु भगवान को केवल हम इसलिए पूछते हैं कि उनसे हमें प्रेरणा प्राप्त हो और इस दुख और संकट को सहने की शक्ति प्राप्त कर सके, अपने जीवन की वास्तविक स्वरूप को हम पहचान सके, अपने दोष दुर्बलताओं और दुर्गुणों से अपने आप को मुक्त कर सके। पूज्य गुरुदेव, रितेश जैन सेक्टर 11 उदयपुर से पूछ रहे हैं, गुरुवर एक बहुत पुरानी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, पर आज के परिदृश्य में कुछ ऐसा कहने में आता है कि इट जस्ट कोलैप्स्ड इन अ वीक। एक छोटे से अदृश्य परिजीव पूरे इटली को घुटनों पर ला दिया है। मध्य युग में पूरे यूरोप पर राज करने वाले रोम नष्ट होने के कगार पर है। एक छोटे से परिजीव ने जो दिखाई भी नहीं देता, पूरे विश्व को अपनी औकात दिखा दी। ऐसे परिदृश्य में भारतीय संस्कृति जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कुश्चित् दुःख भवते में विश्वास करती है, मजबूती से इस समस्या से लड़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या गुरुवर हमारी संस्कृति और प्राचीन सभ्यता
अभी भी श्रेष्ठ है? क्या भारत फिर से विश्व गुरु बनकर उभरेगा? कृपया मार्गदर्शन। बहुत ही गंभीर बात यहाँ उपस्थित की गई है, मनुष्य को सोचना चाहिए। एक दिन में रोम नहीं बनता, पर एक दिन में रोम नष्ट हो सकता है, और आज हो रहा है। अब बहुत अच्छी बात की, एक परजीवी अदृश्य प्राणी ने ये स्थिति निर्मित कर दी। मनुष्य को समझना चाहिए कि उसके हाथ कितने कमजोर हैं। बहुत छोटे हाथ हैं हमारे। प्रकृति के आगे मनुष्य कहीं नहीं है। उसे अपने अहंकार को छोड़ना होगा, जीवन की सच्चाई को समझना चाहिए, और तभी कुछ अच्छा कर सकेगा। भारत की संस्कृति हमेशा रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही है। अहंकार मुक्त होकर सेवा भाव से जुड़ने की प्रेरणा दी गई, और वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई। तो ये बात भारत की है। काश हम ये संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, तो इस दुर्दशा को दूर किया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, मंजू राकेश पाटनी अजमेर से पूछ रही हैं, गुरुवर, मैंने जिंदगी से पूछा कि सब दर्द क्यों देती हो? जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया, मैं तो सबको खुशी ही देती हूँ, पर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है, तो मैं क्या करूँ? तो गुरुवर, इंसान में प्रवृत्ति क्यों होती है और इससे कैसे बचें? एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल लेकर आया है। एक माजी है, डॉक्टर महेंद्र और डॉक्टर चंद्रकला जी, गुणायतन के ट्रस्टी हैं जबलपुर से। उनकी माजी जो 90 वर्ष से अधिक है, और अभी उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस घड़ी में उनने एक सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं खुद उस सवाल को पढ़ना चाह रहा हूँ। पूछा है, गुरुवर, शरीर पुद्गल है, जड़ है, और आत्मा चेतन है। जैसे लकड़ी या पत्थर में आघात होता है तो उसको आभास नहीं होता है, शरीर में कोई भी आघात होता है तो आत्मा को उसका अनुभव क्यों होता है? ये सवाल एक ऐसी माँ ने पूछा है जो आज बिस्तर पर है और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। सबसे पहले तो इन माँ जी को मैं आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने कुछ दान देने का भाव भी इस घड़ी में किया है। मेरा आशीर्वाद है, वो जहाँ जैसा दान करना चाहते कर दें। जीव दया के लिए भी उन्होंने एक महासंघ के लिए राशि अभी बता देंगे, एक राशि बोली है। मेरा आशीर्वाद है। देखिए, जड़ है, शरीर बिल्कुल सही है, लेकिन अभी वो चेतन के साथ जुड़ा हुआ है। इन जड़ वस्तुओं में और शरीर में अंतर है। ये पूरी तरह जड़ है, इसलिए इसमें कोई संवेदना नहीं। पर हमारे शरीर में जड़ होने के बाद भी चेतन से संबद्ध होने के कारण संवेदना है। जब तक हमारे प्राण इस शरीर के साथ जुड़े हैं, शरीर में संवेदना होती है। मृत काया में कोई संवेदना नहीं। बस इसी बात का हमें अर्थ समझना चाहिए कि इस शरीर में तो जलता है, पर उसका संवेदन करने वाला चेतन है, और जो संवेदक है वही मैं हूँ, वही मेरी आत्मा है, वही मेरा स्वरूप है। उसे मुझे पहचानना है। अब काया पुरानी हो गई, जाने वाली है, जाएगी, घबराना नहीं। पर इस भेद विज्ञान को अपने साथ लेकर के चलना, ताकि इस जड़ शरीर के मोह से मुक्त होकर शरीर को छोड़े और अपने चेतन आत्मा के भेद विज्ञान को लेकर जा सके, जीवन को अच्छा बना सके। बंधु, इन्होंने महोदय देवोदय महासंघ के लिए 25,000 रुपये की राशि दी है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और भी दान राशि, और माता जी की भावना है कि 1 लाख रुपया गुणायतन के लिए भी उन्होंने देने की स्वीकृति दी है। हम आपका गुणायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। गुरुदेव, मंजू राकेश पाटनी अजमेर, गुरुवर, मैंने जिंदगी से पूछा कि सब दर्द क्यों देती हो? जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया, मैं तो सबको खुशी ही देती हूँ, पर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है, मैं क्या करूं? क्या बात। तो गुरुवार, इंसान में प्रवृत्ति क्यों होती है और इससे कैसा बचा जाए?
मैं तो सबको खुशी देती हूं, पर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाए तो मैं क्या करूं? पूछा है इंसान में। तो गुरुवर, इंसान में ये प्रवृत्ति क्यों होती है और इससे कैसे बचें? बस यही तो सोचने की बात है। काश मनुष्य दूसरों के खुशी से प्रभावित होना बंद कर दे। मैं तो हमेशा कहता हूं तुम दूसरों के दुख में दुखी मत हो, चलेगा। कम से कम दूसरों के सुख में सुखी तो होना शुरू कर दो। विडंबना ये है कि लोग आज दूसरों के दुख में दुखी भले ना हो, पर दूसरों के सुख में दुखी ज़्यादा होते हैं। तो ये ठीक नहीं, ये प्रवृत्ति हमें बदलनी चाहिए। ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं, ईर्ष्या, विद्वेष और वैमनस्य से भरी नकारात्मक प्रवृत्ति है। अपने हृदय को सात्विकता से भरे, आध्यात्मिकता से भरे, तो हमारी सोच बदलती है, और जिसकी सोच बदल जाती है उसके जीवन का कायापलट अपने आप होता है। तो गुरुदेव, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सागर समाज के अध्यक्ष श्री महेश बिलहरा पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैं सुबह 5 बजे सामायिक के समय में सामायिक के जगह ऊर्जा प्रवाह ध्यान एवं भावना योग कर रहा हूँ। व्रती होने के बाद ये पहला अनुभव कि मैं अपने आप को बहुत सकारात्मक। उन्हीं को दे दो, खुद ही पूछ लें। अच्छा, दे दो। हाँ, उपस्थित। हाँ, मैं श्री बिलहरा उपस्थित हैं। बहुत अच्छा हुआ कि आप अपना प्रश्न खुद पूछें। इधर माइक दो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपसे आज्ञा लेकर के आज से 15 दिन पहले सामायिक की जगह पर सुबह 5 बजे से हमने आपको बताया था कि हमारा थोड़ा सा ध्यान सामायिक में जैसा लगना चाहिए वैसा नहीं, वैसी सामायिक होती है। तो आपने मुझे सुझाव दिया था कि इसकी जगह पे आप भावना योग करें। तो ऊर्जा प्रवाह ध्यान सामायिक मैं कर रहा हूं करीब 15 दिन से महाराज जी। पहली बार मुझे लगभग 8 साल वृत्ति हुए, लगभग 8 साल हो चुके हैं, मगर इतनी सकारात्मकता मेरे अंदर शायद पहले कभी नहीं आई, और इतनी ऊर्जा जो महसूस कर रहा हूं पहले कभी नहीं की। मैं आपसे सत्य बोल रहा हूं, मैं आपसे दूर था, आप सागर में हैं, मैं घर में रह रहा था, और चूंकि यहाँ आना बहुत मुश्किल था, आपने कह दिया था कि यहाँ वही लोग रहेंगे जो यहाँ रहना चाहते हैं। तो वहां रह करके मैं ऐसा लग रहा था कि मैं आपके चरणों ही में रहता हूं सुबह से शाम तक। उस ध्यान के प्रभाव से मैं सुबह से शाम तक इतना सकारात्मक ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि जीवन में अब मुझे जो अवसर मिला है ये मेरा निर्माण के लिए अवसर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं महाराज जी कि ये जो 90% और 10%, 90% जो अवचेतन मन है हमारा, उसमें क्या पूर्व संस्कार काम करते हैं जिसके द्वारा हम संचालित होते हैं? ये मैं आपसे और जानना चाहता हूं और आशीर्वाद भी आपसे चाहता हूं। देखिए, इसका मूल अगर हम जैन सिद्धांत की दृष्टि से विचार करें तो क्या है? हमारा जो जीवन है, एक तो हमारी प्रवृत्तियां हैं जो हमें दिखती है। ये प्रवृत्तियां बनती कैसे है? हमारे सोच से बनती है। सोच किससे बनते हैं? हमारे भावों से बनते हैं। और भाव कैसे बनते हैं? जैसे हमारे संस्कार होते हैं। संस्कार से भाव, भाव से सोच, सोच से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से चरित्र। तो ये प्रवृत्ति हमारी दिख रही है। इस प्रवृत्ति के बनने में सोच, भाव और संस्कार, ये संस्कार क्या है? हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसे कर्म के संस्कार हमारी चेतना में जुड़ते हैं, और ये संस्कार हमारी अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों के पुंज के रूप में हमारी चेतना में अंकित होते हैं। जैसे संस्कार होते हैं वैसे हृदय में भाव होते हैं, जैसे भाव होते हैं वैसे सोच या वैसे विचार बन जाते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसी प्रवृत्ति। तो ये जो हम कर्म का बद्ध कर रहे हैं अपनी प्रवृत्तियों से कर रहे हैं, तो ये प्रवृत्ति हमारे चेतन मन के माध्यम से है। लेकिन इसको संचालित करने वाला कौन है?
हमारे अंदर बैठा हुआ संस्कारों का पुंज जो अवचेतन मन से नियंत्रित है, जब हम वहाँ अच्छी बातें भरना शुरू करते हैं तो अपने आप हमारी प्रवृत्ति में उसका असर होता है कि उससे हमारी उससे भाव ठीक होते हैं, हमारे विचार ठीक होते हैं, तो प्रवृत्तियाँ नियंत्रित होती है, जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण घटित होता है, हमारा चरित्र बदल जाता है। इसलिए इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए और उसी अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करें। इसमें पूर्व वही की धारणाएं भी होती हैं, बहुत उनके संस्कार होते हैं। इस समय से पहले के लंबे काल तक के संस्कार काम में आते हैं। नमोस्तु। गुरुदेव शुभम मोदी सिविल जज सिंगरौली पूछ रहे हैं, गुरुदेव भगवान महावीर कहते हैं मेरी उपासना चाहे न करो, विनय गुण की उपासना जरूर करो। विनय गुण ग्राह्य है, उपास्य है, आराध्य है। विनय गुण आपको सिद्धत्व की प्राप्ति करा देगा। महाराज, मैं आपके आशीर्वाद से एक सरकारी अधिकारी हूँ, मुझे मेरे अधीनस्थ कर्मचारियों की निगरानी करनी पड़ती है और उनसे अनुशासन का पालन करवाना पड़ता है। आम लोगों से हम लोगों को एक दूरी बनाकर रखनी पड़ती है। महाराज जी, हम ऐसी स्थिति में विनय गुण कैसे अपनाएं? कृपया निर्देश देने की कृपा करें। विनय गुण का मतलब ये नहीं है कि चाहे जिसके गले में हाथ डाल करके चलो। विनय गुण का मतलब है कि किसी का अपमान मत करो। बहुत गहराई से समझना। विनय का अर्थ ये नहीं कि हम बड़ों को मान दें। विनय का असल अर्थ ये भी है कि हम छोटों को अपमानित न करें। किसी को अनुशासित करना और किसी को अपमानित करना, इसमें बड़ा मौलिक अंतर है। जब हम किसी को अपमानित करते हैं तो उसके साथ तिरस्कार और भर्त्सनापूर्ण व्यवहार करते हैं, उसके साथ हल्के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अनुशासित करने के लिए हम हिदायतें देते हैं। हिदायतें बुरी चीजें नहीं हैं, वो हमारे प्रशासन का एक अंग है। तुम्हारे ऊपर ये दायित्व है, ये तुम्हारी जवाबदेही है, तो तुम्हें इसका निर्वाह करना ही चाहिए। इस अनुशासन में कोई बुराई नहीं है, ऐसा अनुशासन होना चाहिए। लेकिन अनुशासन करने के भी अपने अपने तरीके होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ अनुशासन पूर्ण। मेरे संपर्क में एक अधिकारी है, नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, वरिष्ठ अधिकारी है, बड़े विनम्र और सुहृदय। लेकिन जब तक वो चेंबर में रहते हैं एक सख्त प्रशासक की भांति काम करते हैं। वो खुद समय पर जाते हैं, समय पर निकलते हैं, काम पूरा समय पर करते हैं और सभी से समय पर काम करना चाहते हैं। अगर किसी के द्वारा कोई ढील ढाल होता है, हिला हवाली होती है, वो उसे पसंद नहीं करते। लेकिन उनका तरीका बड़ा नायाब है। अगर किसी के द्वारा कोई गलती होती है तो उसे धीरे से बुलाते हैं और एक बार कहते हैं कि भैया अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। दूसरी बार बोलते हैं, कोई झाड़ वाड़ लगाने का काम नहीं है। दूसरी बार भी सामने वाला नहीं करता तो तीसरी बार सीधे विभागीय कार्यवाही के लिए आगे बढ़ा देते हैं। नतीजा ये है कि पूरा महकमा उनसे थर्राता है, जबकि वो व्यक्ति कभी किसी को ऊंचे स्वर में कुछ नहीं बोलते, अपने आचरण से बोल देते। और यदि किसी व्यक्ति से कार्यवाही भी कर दिया तो बाहर आकर के बोलते हैं कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं उस वजह से मुझे ये कार्यवाही करनी पड़ी, मैं नहीं चाहता था,
तुम्हें मैंने 2 बार अवसर दिया, तुम नहीं माने तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि मैं शासन से इसी बात की तनख्वाह लेता हूं। अब तुम्हें कोई तकलीफ है, मैं जान रहा हूं किस तरह की तकलीफ होगी, लेकिन आगे इस बात को देखो, मैं बाहर अपने स्तर पर जो सहयोग दे सकता हूं, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते वहां मैं उससे कोई समझौता नहीं कर सकता। वो ऐसा इसलिए कर लिए कि वो बड़े सिद्धांत निष्ठ व्यक्ति और पूरी तरह ईमानदार थे। जिस मनुष्य का के हृदय में ईमानदारी होती है, उसका नैतिक और चारित्रिक बल बहुत मजबूत होता है, और ऐसे व्यक्ति बड़े ऊंचे आदर्श उपस्थित कर सकते हैं। आपको भी चाहिए कि लोगों के बीच एक मिसाल बने, रुतबा ना दिखाएं, अनुशासन का पाठ पढ़ाएं। और वो अनुशासन शायद इतना कुछ करने की भी जरूरत न पड़े, आप खुद में अनुशासन रखें तो आपके नीचे के सारे लोग आप अनुशासित होंगे कि भाई हमारे साहब को ये चीज़ें पसंद नहीं है तो हमें भी वो नहीं करना होगा। इस तरीके का प्रशासन देने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए जिनके हाथ में किसी भी तरह का मैनेजमेंट हो। और आजकल तो मैनेजमेंट के गुर सिखाने वाले भी ये बोलते हैं कि भैया थोड़ा हम्बल बनकर रहो, अक्खड़पने से काम नहीं चलेगा, टीम भावना क्रिएट करो, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज भी करना चाहिए। किसी ने मेरे द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया, ये सीधा सीधा आरोप है। थोड़ा ये देखो कि निर्देश का पालन नहीं किया या नहीं कर सका। अगर पालन इरादतन नहीं किया तो उसकी गलती है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि वो नहीं कर पाया क्योंकि उसके साथ वैसी अनुकूलता न जमी। तो हमें थोड़ा सा अपने हृदय को बड़ा करना होता है और अपनी सोच को लचीला बना करके चलना होता है, तभी सब कुछ ठीक होता है। पूज्य गुरुदेव, मंडी बमौरा से अमित जैन ने पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज सत्संग का आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए बताया है कि इस लॉकडाउन में मंडी बमौरा समाज प्रतिदिन 1000 लोगों को भोजन करवा रही है। आपका आशीर्वाद चाहता है गुरुदेव। इसी क्रम में एक आया है श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नन्हे मंदिर हनुमान ताल जैन जागृति संघ एवं नौकार महिला मंडल हनुमान ताल के तत्वाधान में लॉकडाउन के इस मुश्किल समय में जन सहयोग, विशेषतः युवाओं के सहयोग से जबलपुर सहयोग कर रहे हैं। हाँ, जबलपुर के शहर के में मेडिकल कॉलेज में सहयोग दे रहे हैं और उन्होंने मार्गदर्शन चाहा है कि हम और क्या करें, मूक पशुओं को भी भोजन करा रहे हैं। मूल बात 2-3 बातें मैं कहूँगा। मंडी बमौरा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अभय सागर जी महाराज वहाँ हैं, और ये पूरे के पूरे ग्रुप के द्वारा 1000 लोगों को रोज भोजन कराना बहुत अच्छी बात है कि जबलपुर में भी है। देश के विभिन्न भागों में लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं और इस तरह का कार्य करना चाहिए। और जैन समाज हमेशा सेवा के कार्य में अग्रणी रही है, रहना चाहिए। ये बात अलग है कि जितने बढ़ चढ़ करके सेवा के कार्य में जैन समाज भागीदारी रखती है, उसको उतना लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती। मैं ये चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी लोग इस तरह के सेवा के कार्य कर रहे हैं, वे अपनी पूरी विस्तृत जानकारी दे, ताकि इस बात को हम एक रिकॉर्ड के रूप में अंकित कर सके, जो भविष्य में लोगों की प्रेरणा बन सके। ये प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, मूक पशुओं के लिए भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हम उस परंपरा में जन्मे पले और बढ़े लोग हैं जहाँ चूल्हे की पहली रोटी गाय को दी जाती थी, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए छोड़ी जाती थी। ये परंपरा थी। लॉकडाउन में बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारे पशु पक्षी आज बेहाल हैं। आपको उनका भी ध्यान रखना है। मनुष्यों के साथ पशु पक्षियों का भी आपको ध्यान रखना है। कल मुझे एक क्लिप दिखाया, एक पुलिस अधिकारी बंदरों को केला खिला रहे थे। ये बहुत अनुकरणीय पहल है। मैं देश भर के लोगों से कहूँगा कि इस त्रासदी की घड़ी में सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, मनुष्यों के लिए सहयोग दें, पशु पक्षियों के लिए भी आगे आए। आज आपके यहाँ के 2 युवक सिद्धार्थ और पीयूष यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
मूक पशुओं के लिए वे काफ़ी चारा पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं कहूँगा सागर के सभी युवाओं को कि उनका साथ दे, और समाज के लोगों से भी कहूँगा कि उनके हाथ को मजबूत बनाए, क्योंकि वे लोग कम हैं, ज़रूरत ज़्यादा है। हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आर्थिक सहयोग भी हो, अन्य प्रकार का भी सहयोग हो, और लोग आगे बढ़ करके इस कार्य को करें तो बहुत अच्छा है। हमें अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनकी भी सुरक्षा कर लेनी चाहिए। इसकी समाज में बहुत बड़ी आवश्यकता है। देश में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री के सहायता कोष में, मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी बहुत लोग राशि दे रहे हैं, देते रहना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहूँगा, गरीबों के लिए देने की बात जब आती है, सरकार के द्वारा जो फंड होता है वहाँ गरीबों को दिया जाता है, और गरीब का मतलब वो होता है जिनके पास बीपीएल कार्ड बना है। पर मैं मानता हूँ गरीब का मतलब केवल वो नहीं जिसने बीपीएल कार्ड बनवाया। गरीब का मतलब उससे है जो जरूरतमंद है। देश में ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जिनका बीपीएल कार्ड नहीं है, पर वो घोर अभाव में जी रहे हैं, बहुत जरूरतमंद है। हमें उनका भी ख्याल रखना है। सरकार के द्वारा जो सहायताएं दी जाती है, वो सहायता एक व्यवस्था के तहत होती है, सरकारी प्रक्रिया के तहत होती है, और सीमित लोग ही लाभान्वित होते हैं। हालांकि उनकी संख्या भी करोड़ों में है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जिनके पास किसी की दृष्टि नहीं जाती, वंचित रह जाते हैं। हमें उनका भी ख्याल रखकर चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पीएम फंड में या सीएम फंड में पैसा मत दें, आपको वहाँ पैसा का फायदा है, टैक्स रिबेट है, 100% टैक्स की फैसिलिटीज है, ये सब चीज़ें लोग वो देख कर देते हैं, अंततः वो राष्ट्र के ही लिए हित में है। लेकिन हमें इनके साथ इनका भी ध्यान रखना चाहिए। आज विमल जी ने मुझे एक प्रश्न दिखाया, प्रश्न वो ले लो। यहाँ आने के ठीक पहले मुझसे कहा, महाराज जी देखिए लोगों की वेदना किस तरह की आती है। मैंने कहा भैया यही संसार है, इस पर विचार करना चाहिए। चलो मैं ही बोल देता हूँ। उन्होंने एक सवाल किया कि आज वर्तमान में कोरोना त्रासदी के स्थिति में लोग प्रधानमंत्री के फंड में बढ़ चढ़ करके हिस्सा दे रहे, लाखों रुपया दे रहे हैं। अच्छी बात है, देना भी चाहिए। लेकिन यदि कोई अपना जरूरतमंद व्यक्ति किसी से कुछ कहता है कि हमें कुछ मदद की जरूरत है, तो उससे पूछा जाता है तुम कब लौटाओगे। ये एक बड़ा सवाल है। तुम वहां लाखों करोड़ों रुपया दे रहे हो, वहां तुम कुछ नहीं पूछ रहे हो, और एक व्यक्ति की माली हालत तुम्हें दिख रही है और तुम उसे देने में संकोच कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारी संवेदना का स्तर क्या है, विचार करना चाहिए। हमारा धर्म कहता है विपदा के मारे व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर बिना सब मांगे अपनी तरफ से देना चाहिए। मांगने पर लौटाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं सभी को यह संदेश देना चाहूंगा, आज पूरे राष्ट्र पर यह विपदा है। इस विपदा को अपनी विपदा मानकर जितना बने सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, लेकिन उन लोगों के तरफ भी अपनी दृष्टि रखे जिनके पास कोई सरकारी मदद पहुंचने की कोई संभावना नहीं है। यह हमारी एक बहुत बड़ी जवाबदारी है और इसको हम निभाएंगे तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। जैन समाज ने हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, आगे भी इसका ध्यान रखे, ऐसी मेरी मनोभावना है। प्रश्न पढ़ूं क्या? हो गया, हो गया। यह प्रश्न श्री अमृत जैन किशनगंज बिहार से प्रस्तुत किया था। गुरुदेव, ये शेफाली नितिन पलाश जैन यूएसए की माता जी पुष्पा कटारिया इंदौर से कर रही हैं। गुरुदेव, कल भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में घरों में पूजा करने के लिए निर्देश दिया गया है। गुरुजी,
यदि कुआं का पानी घर में उपलब्ध न हो तो क्या बोरिंग के पानी की धुली सामग्री से पूजन किया जा सकता है, या बिना धोए सामग्री से पूजन करें, या जो भी पानी उपलब्ध है उससे सामग्री धोई जा सकती है? कृपया इस संबंध में मार्गदर्शन दें। नहीं, अभी आपातकालिक धर्म है, तो जो आपके पास उपलब्ध है उससे आप अपना काम कर लीजिए, और द्रव्य नहीं भी चढ़ा पाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, भावों से अर्पित कर लीजिए। सूखे द्रव्य से भी आप पूजन कर सकते हैं और अपनी भावांजलि भगवान के चरणों के प्रति अर्पित कर सकते हैं। पूज्यदेव ब्रह्मचारी धीरज भैया राहतगढ़ से पूछ रहे हैं, पहले यह कहा जाता था कि पूजा, शांति धारा, विधान, अभिषेक आदि ये सभी तरह की समस्याओं का निदान इनसे होता है, इस पर ध्यान रखो, परंतु आज जब समस्या आई तो पूरे सभी कार्य बंद करने को कहा जा रहा है। तो कहाँ गई मंत्रों की शक्ति? इसे लेकर कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि आप लोगों की क्रियाकांड व्यर्थ है। गुरुदेव, ऐसे लोगों को क्या जवाब दूं? देखिए, जहां तक धार्मिक क्रियाओं का सवाल है, इनका निश्चित लाभ है, इनका प्रभाव है, पर धार्मिक क्रियाओं का वैयक्तिक लाभ विशेष है, सामुदायिक लाभ सब तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आज दुनिया में सकारात्मकता कम, नकारात्मकता ज्यादा है। धर्म करने वाले लोग कम, पाप और पाखंड में रमने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए जब ऐसी महामारियां आती है, उस घड़ी में व्यक्तिगत धार्मिक क्रियाओं का असर समुदाय पर पूरी तरह नहीं पड़ पाता, लेकिन ऐसी घड़ी में भी जो धर्म करते हैं वो अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। बीमारी से सुरक्षित करे या न करे, भय से तो अपने आप को मुक्त कर ही लेते हैं। जहां तक सवाल है धार्मिक क्रियाओं को बंद करने का, तो धर्मियों ने धार्मिक क्रियाएं कहीं बंद नहीं की, धर्म तो आज भी उनका चल रहा है। धार्मिक क्रिया का तरीका बदला, वो केवल इसलिए कि रोग संक्रामक है, और संक्रामक रोग से बचने के लिए हमें कहीं समूह में एकत्रित नहीं होना। इस सावधानी से मंदिर आदि को बंद किया गया, वहां से दूर रहने की बात की गई। लेकिन ऐसी घड़ी में भी जो नमोकार जप रहा है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भक्तामर का पाठ कर रहा है, वो निश्चिंत है, उसके मन में कोई भय नहीं है, वो श्रद्धान से जी रहा है कि जब तक मेरा पुण्य है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, और जो होगा हम उसे सहेंगे। ये विश्वास धर्म देता है। इसलिए धार्मिक क्रियाएं कभी व्यर्थ नहीं होती। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वे धर्म के मर्म को नहीं समझ रहे हैं। और एक बात और समझना चाहिए, अगर अचानक कहीं आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए पानी डालने का काम समझदारी कहलाती है, पर जानबूझ करके आग में कूदना क्योंकि मेरे पास पानी है, समझदारी नहीं। अचानक कोई विपदा आ जाए, उस वैयक्तिक विपदा के निवारणार्थ यदि हम कोई धार्मिक क्रिया करते हैं वो उपयोगी है, पर सर्वत्र विपदाएं दिख रही है और जानबूझ करके हम वो कार्य करें, ये तो बेवजह आग लगाने जैसी ही प्रवृत्ति है ना। इस तरह की मूर्खता कोई धर्मात्मा नहीं करता। इसलिए हमें समझदारी रखनी ही चाहिए। और कल महावीर जयंती है। हमने अनेक बार इस मंच से बोला है कि इस आपातकालिक स्थिति में अपनी धार्मिक क्रियाओं को अपने घरों तक सीमित रखिए। कल आप लोग मंदिरों में फिर भीड़ लगाने की कोशिश नहीं कीजिएगा कि आज तो महावीर जयंती है।
आपको शासन और प्रशासन की हिदायतों को मानना, ये आपकी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, पूरी मानवता की सुरक्षा के लिए है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यही भगवान महावीर के आदर्शों का अनुकरण भी है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का लोभ लालच मत करना, अपनी भावनाओं पर संयम रखना, और जिस तरह का कार्यक्रम आप लोगों को बताया गया है आप उसी कार्यक्रम में अपने आप को सहभागी बनाएं। ठीक 8 बजे अपने अपने घरों में आपको घंटे बजाना है, तालियां बजानी है, थालियां बजानी है, जो आपके पास सुनो, जयकारों से इस पूरे के पूरे भूमंडल को गूंजा देना है। और 8-5 के बाद यहाँ से जो अभिषेक होगा आपको दिखाया जाएगा, उस अभिषेक और शांति धारा को देखें, और वही पूजन को आप अपने घर बैठकर सामूहिक पूजन जैसा मान लीजिएगा, और पूजन होगा। और उसके बाद भगवान महावीर के इस जन्म जयंती के अवसर पर आप सबके बीच जो सामूहिक उद्बोधन होना है वो होगा, ये लाभ आपको मिल रहा है। और शाम को उसी तरह आप सब आरती उतारने का कार्यक्रम करेंगे। तो ये एक कार्यक्रम है, आपको उसी तरीके से लेकर के चलना है। तो जो बात अभी मैंने आप सबसे कही, किसी भी चीज़ की नकारात्मक व्याख्या कतई उचित नहीं है। जिस क्रिया का जो लाभ है वो है ही। जो धार्मिक क्रियाओं को कोरा क्रियाकांड बताते हैं वो ठीक तरीके से नहीं समझे। इस सब का प्रत्यक्ष लाभ जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि है। यदि हम पूजा पाठ आदि करते हैं, मन के नकारात्मक आवेग शांत होते हैं, भय और उद्वेग शांत होता है, तो इससे बड़ी बात और क्या है। आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या है। इसलिए इनकी अपनी उपयोगिता है, इनकी अभी प्रासंगिकता है। और अभी यदि इन्हें से दूर रहने के लिए कहा गया, इसका मतलब ये नहीं कि वे निरर्थक है, इसका केवल यही है कि वो समयोचित नहीं है। और जो क्रियाएं समयोचित नहीं, उससे हमें थोड़ी देर के लिए दूर रहना चाहिए। यह आपत्कालिक धर्म है जिसे हमें सबको स्वयं के, समाज के और राष्ट्र के हित में निभाना ही चाहिए। बंधुओं, आपसे निवेदन किया गया था कि महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आप जो भी कार्यक्रम अपने घर पे कर रहे हैं और पूज्य गुरुदेव के 33वें दीक्षा दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसकी एक छोटी सी वीडियो बना करके आप प्रामाणिक ऐप पर डालिए या www.flipgrid श्री प्रामाणिक पर आप डालिए, तो आप डालिए। और जिनकी प्रस्तुति अच्छी होगी, सागर की जैन समाज ने निर्णय लिया है कि हम उनको अपने समाज स्तर से पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे। इसलिए आप लोग अवश्य ही इस कार्य को कीजिएगा ताकि आगे के लिए एक इतिहास का रूप एक हम ले सकेंगे। गुरुदेव अब अच्छा बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मुकेश जी जैन ढाना, पत्रकार, ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टी। ओ नमोस्तु भगवान। कल महावीर जयंती है। इस संदर्भ में एक प्रश्न है मेरा कि महावीर स्वामी के सिद्धांत आज के जीवन में, विशेषकर जो महामारी फैली है, इसमें कितने कारगर हैं। मैं चाहता हूं कि जन जन तक यह बात पहुंच जाए। आपसे देखिए, मैं तो कहता हूं आज के समय में ये बात साबित हो गई कि भगवान महावीर के सिद्धांतों को हमने अपनाया होता तो समस्या ही नहीं होती। भगवान महावीर के सिद्धांत पूरी तरह कारगर है। उनका जियो और जीने दो का संदेश आज पूरे विश्व के लिए बहुत उपयोगी और प्रेरणा दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा कि हम मर्यादा में जिएं, अपनी प्रकृति को संभालें और प्रकृति के साथ तालमेल बना करके जिएं, सभी के साथ मित्रवत व्यवहार करें, प्रकृति का उल्लंघन न करें। ये जो व्यवस्था, ये जो समस्या हम सबके सामने आई, वो प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ का परिणाम है, ये हिंसा का परिणाम है। काश अगर ऐसा नहीं होता तो ये समस्याएं नहीं आती। आज भी हम इस समस्या से और इस जैसी और अन्य समस्याएं अगर उनसे मुक्त होना चाहते हैं तो हमें भगवान महावीर के जो अहिंसा मूलक सिद्धांत है, जियो और जीने दो का सिद्धांत है, सर्वभूतात्म भावना का सिद्धांत है, उसे आत्मसात करने की जरूरत है। यदि हम उन्हें आत्मसात करेंगे तभी हम विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, भावना योग के लिए लोग प्रतीक्षित हैं। आप कल कराएंगे, प्रश्न ही करो। प्रश्न करो। पूज्य गुरुदेव, ये पंडित राहुल शास्त्री मणदेवरा, करगुआ जी, झांसी, पूछ रहे हैं गुरुदेव,
कल महावीर जयंती है, साथ में आपका 33वां दीक्षा दिवस महोत्सव भी है। आप सभी भक्तों के आस्था के केंद्र हैं। आपको वैराग कैसे हुआ एवं आपने आचार्य भगवान को ही श्रेष्ठ क्यों माना? आचार्य श्री ने जब आपको मुनि पद के संस्कार दिए तो आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे थे? आपने ये मार्ग क्यों चुना? आपने श्रेष्ठ रूप में आचार्य श्री को क्यों चुना? और जब आपको मुनि पद के संस्कार दिए गए तो आपको कैसा लगा? देखिए, मैंने ये मार्ग क्यों चुना तो इसका तो उत्तर केवल मैं इतना ही देना चाहूँगा। मैंने गुरुदेव को देखा तो मैं पूरी तरह उनसे इतना अनुरक्त हो गया कि पूछो मत। मुझे लगा कि जीवन में सबसे अच्छा रूप यदि कोई है तो इनका, और सबसे अच्छा मार्ग यदि कोई है तो इनका। मुझे इनके पीछे चलना है। उस समय मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, मुझे मोक्ष वोक्ष से कोई लेना नहीं था, पर मुझे ये लग रहा था कि इनसे अच्छा मार्ग और कोई दूसरा नहीं है। और मैंने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने मेरा निर्माण कर दिया। ये मेरी प्रेरणा उनके पहले दर्शन से हुई। उनके अंदर जो मैंने छवि दिखी, मुझे लगा जो भी हो, मेरे संस्कार हो, गुरुदेव का प्रताप तो है ही, मुझे लगा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और इनके मार्ग से अच्छा कोई मार्ग नहीं। मैंने उनको अपने आप को उनके पीछे लगा दिया। और जहाँ तक मुनि दीक्षा के क्षण की बात है, जब गुरुदेव संस्कार कर रहे थे, मुझे लगा आज का क्षण कितना पवित्र क्षण है। मैं हमेशा के लिए पाप से मुक्त हो गया, सर्व पापों से मुक्त हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर का बहुत बड़ा वजन उतर गया। वो एक अद्भुत क्षण था। उस क्षण को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वो केवल अनुभव करने की बात है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझ पर मेरे गुरुदेव की कृपा मिली, मुझे कृपा बरसी, सही समय पर उनका सानिध्य मिला, मार्गदर्शन मिला। उनने मेरे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं के वजह से हूँ। उनके चरणों में मैं अपनी वंदना अर्पित करता हूँ। समय आप सबका हो गया। कल का जो कार्यक्रम आप सबको बताया गया है, उसी अनुरूप आप संपूर्ण कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। इसी मनोभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज जी की। शंका समाधान।